क्रिकेट के इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बस यादगार बन जाते हैं। 25 अप्रैल 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए बिल्कुल वैसा ही एक दिन था। एक ऐसा दिन जिसने टी20 क्रिकेट को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ज़्यादातर स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब भी कोई बड़ी राइवलरी होती है ना, तो उसमें एक टीम थोड़ी डोमिनेट करती है। रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, एक टीम का पलड़ा हमेशा भारी ही मिलता है। ज्यादातर मुकाबलों में इतिहास यही बताता है कि एक टीम दूसरी से थोड़ी बेहतर रही है ना? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ टक्करें बिल्कुल बराबरी की होती हैं। और उस दिन का जो पहला मैच था ना, वो ऐसी ही दो टीमों के बीच था, जिनके बीच कोई बड़ा छोटा था ही नहीं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की। सोचिए, 35 मैच खेलिए और उसके बाद भी दोनों टीमें 17-17 की बराबरी पर थीं। मतलब आईपीएल के इतिहास में इससे ज्यादा कांटे की टक्कर शायद ही कोई और होगी। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड तो एकदम बराबरी का था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। 2026 के सीजन में ना इन दोनों टीमों की किस्मत बिल्कुल अलग अलग चल रही थी। एक तरफ थी पंजाब किंग्स, जो पॉइंट्स टेबल पर एकदम टॉप पर बैठी थी और अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, जिनका सफर थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था और वो छठे नंबर पर थे। तो मुकाबला था एक अजेय टीम और एक स्ट्रगल करती हुई टीम के बीच। खैर, दिल्ली ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उन्होंने स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा टोटल टांग दिया जो किसी पहाड़ जैसा था। एक ऐसा लक्ष्य जिसे चेस करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। 20 ओवर खत्म हुए और स्कोर था 264। ये उस सीजन का सबसे बड़ा टोटल था। सबको यही लगा कि भाई मैच तो यहीं खत्म हो गया है, कौन चेस करेगा इतना बड़ा स्कोर। और इस पहाड़ जैसे स्कोर के पीछे एक ही नाम था, केएल राहुल। उन्होंने पंजाब के बॉलर्स की जो धुनाई की ना, बेरहमी से, सिर्फ 67 गेंदों पर 152 रन, नॉट आउट। क्या कमाल की पारी थी वो। हाँ, पर राहुल अकेले नहीं थे। उनका साथ दिया नीतीश राणा ने। 44 गेंदों पर 91 रनों की तूफानी पारी और दोनों ने मिलकर 220 रन जोड़ दिए। यह आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। कमाल ही कर दिया। और इस पारी के साथ ना रिकॉर्ड्स की तो झड़ी लग गई। ये आईपीएल में किसी भी भारतीय बैट्समैन का सबसे बड़ा स्कोर बन गया और ओवरऑल तीसरा सबसे बड़ा। तो दिल्ली ने एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया था जो लग रहा था कि चेज हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी थी। अब क्रीज पर आने वाली थी लीग की वो टीम जो अब तक हारी नहीं थी, पंजाब किंग्स। और सामने था वो नामुमकिन सा लक्ष्य। और पंजाब ने जो जवाब देना शुरू किया वो बिल्कुल तूफानी था। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या पहली गेंद से ही टूट पड़े। पावर प्ले के सिर्फ 6 ओवर में 116 रन। ये लीग हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर था। जैसा कि स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स कह रहे थे, पंजाब किंग्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, बीच में 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरे जरूर, पर उनकी रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। और आखिर में नतीजा क्या हुआ? पंजाब किंग्स ने 7 गेंदें पहले ही मैच जीत लिया। ये सिर्फ आईपीएल का नहीं, बल्कि टी20 क्रिकेट के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल रन चेस था। अविश्वसनीय। तो एक ऐतिहासिक मैच खत्म हुआ। सबने सोचा, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। लेकिन ये कोई आम दिन था ही नहीं। उसी शाम एक और मैच बाकी था। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास एक ही रात में 2 बार लिखा जाए। 25 अप्रैल को क्रिकेट के मैदान पर ठीक यही होने वाला था। दूसरा मैच था राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और कहानी बिल्कुल वैसी ही। राजस्थान ने पहले बैटिंग की और बना डाले 228 रन। और इस बार हीरो कौन था? सिर्फ 15 साल का एक लड़का, वैभव सूर्यवंशी, जिसने सिर्फ 37 गेंदों पर 103 रन जड़ दिए। और बस यहीं से वो दिन क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा दिन जब बड़े से बड़ा टोटल भी छोटा लग रहा था और जीत हार के सारे नियम बदल गए थे। दोनों मैचों की कहानी बिल्कुल एक जैसी। पहले मैच में दिल्ली के 264 का पीछा करते हुए पंजाब जीता, और फिर दूसरे मैच में राजस्थान के 228 के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने भी टारगेट चेस कर लिया। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के दम पर हैदराबाद ने भी अपनी फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा सफल चेस कर दिखाया। कुल मिलाकर उस एक दिन में 2 मैचों में 1006 रन बने। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं थे,
ये इस बात का सबूत था कि टी20 क्रिकेट कितनी तेजी से बदल रहा है और बल्लेबाज किस कदर हावी हो चुके हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसे दिन के बाद जब 1000 से ज्यादा रन बन गए और 2 नामुमकिन से लगने वाले टोटल चेज हो गए, क्या टी20 क्रिकेट में अब कोई भी स्कोर सच में सेफ है? सोचने वाली बात है ना।